दोस्तों जरा सोचिए कि क्या होगा जब एक पति अपनी पत्नी से कहे कि तुम अपने मांग में अपने प्रेमी का सिंदूर लगाओ। और दोस्तों क्या होगा जब एक 7 साल के बेटे और 2 साल की बेटी का पिता अपनी ही पत्नी का शादी के मंडप में कन्यादान करा दे, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झगड़े के अपनी पत्नी को त्याग दे। दोस्तों ये सब सुनकर आपको किसी फिल्म की कहानी याद आ रही होगी या फिर किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लग रही होगी, लेकिन दोस्तों ये सत्य घटना है। और जब आप लोग इस पूरी घटना को सुनेंगे ना तो दोस्तों आप लोग के भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर की है, जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों कट्टर जोत के गांव का रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम कल्लू था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि कल्लू बहुत सीधा साधा आदमी है, बहुत ही सीधा साधा आदमी है, बहुत मेहनती आदमी है और अपने घर परिवार के साथ बहुत अच्छे से रहता है। 2017 में कल्लू की शादी एक राधिका नाम के लड़की से हो जाती है। राधिका गोरखपुर जिले के भूलंचक गांव की रहने वाली थी। और दोस्तों शादी के बाद दोनों का जीवन बहुत खुशहाल था, दोनों का हंसता खेलता परिवार था। शादी के कुछ साल के अंदर राधिका के 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। दोस्तों इसके बड़े बेटे का नाम आर्यन था जो कि 7 साल का हो गया था और इसकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम शिवानी था और वो महज अभी केवल 2 साल की थी। बहुत प्यारी सी थी, बहुत क्यूट थी। दोस्तों जो कल्लू था ना वो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था, कभी भी खाली बैठता ही नहीं था, 24 घंटे काम करता रहता था और काम के सिलसिले से अक्सर अपने घर से बाहर रहता था। तो दोस्तों जो राधिका थी वो घर पर अकेली रहती थी और जब उसके बच्चे स्कूल चले जाते थे पढ़ाई करने के लिए तो दोस्तों राधिका का घर पर मन नहीं लगता था, वो बहुत परेशान रहती थी। धीरे धीरे पति और पत्नी के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं। राधिका को अकेलापन महसूस होने लगता है क्योंकि बच्चे भी स्कूल चले जाते थे, पति भी घर पर नहीं रहता था तो अकेली पड़ जाती थी। अब दोस्तों इसी बीच में राधिका की मुलाकात उसी के गांव के रहने वाले एक लड़के से हो जाती है। अब दोस्तों वो लड़का राधिका के घर पर आने जाने लगता है, भाभी भाभी कहकर शाम को चाय पानी करने लगता है, आकर बैठने लगता है। तो दोस्तों दोनों के बीच में बातों का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगता है और दोनों के बीच में नज़दीकियाँ कुछ इस कदर बढ़ने लगती हैं कि धीरे धीरे दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। अब दोस्तों जो राधिका है ना उसको अपने पति के साथ रहना अच्छा ही नहीं लग रहा था। जब उसका पति घर पर आता था तो वो नाराज होकर दूसरे कमरे में सोती थी, कभी लड़ाई करती थी, कभी झगड़ा करती थी, कोई ना कोई बहाना बनाकर हट जाया करती थी। वो उसके लिए बोझ लगने लगा था। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि राधिका अब अपने पति से उब चुकी थी, अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी और वो प्रेमी उसी के गांव का रहने वाला था। तभी दोस्तों एक दिन शाम के समय कल्लू जब काम काज करके अपना घर की तरफ आ रहा होता है तभी दोस्तों रास्ते में गांव के कुछ लोग उसको मिल जाते हैं। तो शाम का समय होता है तो खड़े होकर सब लोग उनसे बातें करने लगते हैं, तो ये भी बात करने लगता है। तभी दोस्तों बातों ही बातों में राधिका और उसके प्रेमी के बारे में कल्लू को गांव के लोगों से पता चल जाता है। अब दोस्तों इस बात को सुनकर कल्लू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर कल्लू इस बात को अफवाह समझकर नज़रअंदाज कर देता है। दोस्तों वो सोचता है ना कि हो सकता है कि गांव वाले उससे झूठ बोल रहे हों, उसके पत्नी के साथ उसका लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हों, इसीलिए वो सब ऐसी बातें बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात उसके मन में भी बैठ जाती है। तभी दोस्तों एक दिन कल्लू क्या करता है कि घर से काम पर जाने का बहाना बनाता है, अपनी पत्नी से झूठ बोलता है और घर से 4-5 घंटे के लिए कहीं चला जाता है। लेकिन 4-5 घंटे बाद जब अचानक से अपने घर पर आता है तो राधिका को उसके प्रेमी के साथ अपने घर में ही देख लेता है, जिस वजह से उसका दिल एकदम से टूट जाता है। अब दोस्तों उस समय ना कल्लू जो है वो राधिका को समझाने की बहुत कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि राधिका तो अगर तुम ऐसे ही करोगी, तुम इस तरीके के काम घर के अंदर करोगी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चों का क्या होगा, भविष्य में उसको कितनी बदनामी सहनी पड़ेगी, तुम कभी सोची हो। लेकिन दोस्तों राधिका का दिल अब किसी और के लिए धड़कने लगा था, वो किसी और से प्यार करने लगी थी। राधिका साफ साफ अपने पति से कह देती है कि देखो अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अब मैं अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अब दोस्तों जब ये बात घर में नहीं सुलझ पाती है, घर में इसका हल नहीं निकल पाता है, तब मजबूरी में कल्लू क्या करता है कि पंचायत बुलवाता है
और सरपंच जी के सामने राधिका के बारे में और उसके प्रेमी के बारे में सब कुछ बता देता है, सब कुछ खोल कर रख देता है। दोस्तों कल्लू सरपंच जी से कहता है ना कि सरपंच जी मेरी पत्नी अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है, तो इस बात को सुनकर गांव वालों को भी झटका लगता है और सरपंच जी भी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि ये बात गांव के कुछ लोगों को ही पता था, ये बात अभी सरपंच जी को पता नहीं थी। तभी दोस्तों कल्लू सरपंच जी से कहता है कि सरपंच जी अगर राधिका उसके साथ खुशी खुशी रहना चाहती है अपने प्रेमी के साथ, तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं उसको रोकूंगा नहीं। मैं अपने बच्चों को अपने पास ही रखूंगा, उनकी जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगा। बस मैं चाहता हूं कि अगर वो उसके साथ प्यार करती है, रहती है, तो उसी के साथ रहे, मेरे साथ ना रहे, क्योंकि ना उसके साथ खुश रह पाएगी और ना ही मेरे साथ खुश रह पाएगी। अब दोस्तों इसी बात पर वहां पर फैसला हो जाता है और पंचायत वहां पर अपना फैसला सुनाती है। फिर जो कल्लू है ना, वो अपनी पत्नी को लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरा करने के लिए अपने नजदीकी कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाकर सबसे पहले एक नोटरी बनवाता है, ताकि दोस्तों भविष्य में दोनों के बीच में कभी कानूनी कोई विवाद ना हो, कानूनी कोई कार्रवाई ना है, इसलिए वो एक नोटरी बनवा लेता है। उसके बाद दोस्तों राधिका और उसके प्रेमी को एक गांव के मंदिर में लेकर जाता है, वहां गांव के लोगों को इकट्ठा करता है, सरपंच भी वहां पर आते हैं और फिर उसी मंदिर में राधिका का शादी उसके प्रेमी के साथ वहीं पर वो करवा देता है। दोस्तों कल्लू सबसे पहले वरमाला दोनों को देता है पहनाने के लिए, फिर राधिका का हाथ उसके प्रेमी के हाथ में रख देता है, फिर प्रेमी के हाथ में सिंदूर देता है और वो सिंदूर उसके मांग में भरवाता है। और दोस्तों उस समय ना कल्लू के आंख में 1% भी आंसू नहीं था, लेकिन वहां पर मौजूद सभी लोग, गांव के जो लोग थे, वो इस घटना से बहुत ज़्यादा हैरान थे। दोस्तों राधिका अपने बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रहने का फैसला करती है। शायद उसको इस बात का यकीन हो गया था कि उसका प्रेमी बेहतरीन उसको जिंदगी दे सकता है। और दोस्तों जो कल्लू है ना, वो अभी भी अपने दोनों बच्चों को, अपने बेटा आर्यन को और अपनी बेटी शिवानी को अपने पास रख रहा है और उनको समझा दिया ये बात कि बेटा आज के बाद से जो भी कुछ हो वो मैं ही हूँ, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि राधिका आज अपने प्रेमी के साथ एक नई जिंदगी तो जी रही है, वो बहुत खुश है, लेकिन इधर जो कल्लू है ये अपने बच्चों की जिंदगी को संवारने में लगा हुआ है। दिन रात घर से बाहर रहता है, मेहनत करता है, बच्चों की देखभाल करता है, उसकी जिंदगी एकदम से तहस नहस हो गई है। दोस्तों कल्लू ने पत्नी को उसके प्यार के साथ जाने दिया, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो बेचारा हमेशा हमेशा के लिए हीरो बन गया। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों राधिका क्या सही की है कि गलत की है, इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।